ओम शांति। ओम शांति। आज है 8 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य 8/4/2022। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुन? किसी को याद नहीं? बाबा ने पूरा समय जीवन मुक्ति और जीवन बंध के ऊपर पूरी मुरली चलाई। याद नहीं है? नहीं, बंधे हुए। बाबा ने कहा जो जीवन मुक्त बनेगा वही जीवन मुक्त दुनिया में आएगा। तो ये संगम युग में बाबा हम सबको जीवन मुक्त बना रहे हैं। तो जो इस पढ़ाई को पढ़ेगा, ब्राह्मण बनेगा और माया में विजय प्राप्त करेगा, वही बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त बनेगा। 21 जन्म हमको बनना। बाबा ने कहा जीवन मुक्त तो सभी धर्म की आत्माएं बनेगी। जो भी आत्मा सबसे पहले इस धरा पर आएगी वो सब जीवन मुक्त होंगे, लेकिन एक जन्म का जीवन मुक्त नहीं चाहिए हमको। कितना चाहिए? 21 जन्मों का जीवन मुक्त चाहिए। राजाई भी चाहिए, है ना? तो बाबा कहते सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए। तो उसके लिए अभी बाबा कहते हैं ब्रह्मा के बच्चे सब हैं, लेकिन ब्राह्मण हम बच्चे, क्योंकि हमने बाबा को जाना, पहचाना और बाबा को पूरा फॉलो करते हैं। तो हम ब्राह्मण बने हैं और हम इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई भी जरूर करनी है बाबा ने। और फिर बाबा ने कहा 5 विकार रूपी माया पर विजय प्राप्त करनी है। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो। एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। हमें अब वापस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। यह नाटक पूरा हुआ। प्रश्न है, पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर है, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे। अभी पूरा बलि चढ़े या अधूरा चढ़े? बाबा कहते पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे। बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए। बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए। देह का भान टूट जाए। देह का भान टूट जाए, ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं, ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं, उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं,
जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं, वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर है, कौड़ी से हीरे जैसे बनाने की कृपा बाप करते हैं। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया, सब कुछ करके अपना आप छिपाया। ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वह इनका अर्थ नहीं जानते। तो तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा, है ना? सतयुग रचा, बाबा के तुमको रचा तो कितना अच्छा वर्षा दिया था, स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तो स्वर्ग है नई रचना, दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है। वो तो क्या समझते हैं ऊपर में कहीं स्वर्ग है, उनको थोड़ी पता कि स्वर्ग तो रचा जाता है। तो यह फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। तो एक एक बात नई है, नई दुनिया के लिए। सतयुग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे जानेंगे? अब सतयुग स्वर्ग को ही नहीं जानते तो फिर ये बातें कैसे जानते हैं ना? बाबा कहते, यह नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं, और जो नॉलेज फिर प्रायः लोप हो जाती है। तो नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई बस। तो इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा और परमात्मा की जहाँ बात है, अब अगर उसको आध्यात्मिक नॉलेज कहते हैं। तो स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। तो सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को, है ना? वो भी आत्मा और हम भी आत्मा, है ना? हम साधारण आत्मा और वो परम आत्मा। तब बाबा कहते सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाबा को। तो अनेक नाम दे दिया है, तो कहते भी हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। फिलॉसफी और शास्त्रों का, बाबा कहते फिलॉसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है कि किस शास्त्र में क्या लिखा है, बाबा कहते उसको जाना जाता है। तो परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, बाबा तो सभी शास्त्रों का सार बताते हैं ना। तो उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। तो मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल तो मिलना ही है। तो बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाते हैं कि कर्म कैसे अकर्म बनते और कर्म कैसे विकर्म बनते। तो बाबा कहते वो गति समझाते हैं कि कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनता है ना। सतयुग में कर्म अकर्म है और कलयुग में कर्म विकर्म है।
तो स्वर्ग में कोई बुरा काम होता ही नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं और लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। आत्मा के ऊपर बाबा कहते लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। तो पाप कराने वाला है रावण। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि सतयुग में विकार बिगर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते जरूर हैं परंतु इतने नहीं। सतयुग के लिए क्या कहते हैं कि विकार होते हैं लेकिन इतने नहीं। बाबा तो कहते वो तो निर्विकारी दुनिया है, वहां तो विकार का नाम भी नहीं होगा। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं कि वर्ष में या मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु बाबा तो फट से कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है ना। पर उन पर पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहां रावण ही नहीं तो विकार कहां से आया। तो सिख लोग भी गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, है ना। बाबा आकर के इतना स्वच्छ बना के जाता, निर्विकारी बना के जाता है ना। तो सब इस समय मूत पलीती हैं, तो यह किसी की निंदा नहीं करते। जैसे भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कहते, उनको थोड़ी पता हम भगवान को गाली देते। अगर पता होता तो कभी नहीं देते, है ना। तो ऐसे बाबा कहते इस समय मूत पलीती हैं, बाबा कोई गाली नहीं दे रहे। बाबा क्या कहते, निंदा नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं ना पतित हैं तभी तो आया है ना पावन बनाने। और जब हम समझें कि हम पतित हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, तभी तो हम मेहनत करें ना योग लगाने का। तो बाबा किसी की निंदा नहीं करते हैं। जो जैसा होगा उनको ऐसा जरूर कहेंगे। चोर को चोरी कहेंगे। तो ग्रंथ में भी बहुत समझाने लिखी हुई है। तो गुरु नानक ने परम पिता परमात्मा की महिमा की है। कहते हैं जप साहिब सुख मनी। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, सुख चाहते हो तो मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। द्वापर से पुकारते आए हैं और अभी आ गया, तो अभी आ गया जब कहते तो बोले कैसे आ गया ऐसे, फिर बुला क्यों रहे थे, है ना। बड़ा लड़ते हैं ना, ऐसे थोड़ी भगवान आता है, पता नहीं कैसे आता है, फिर तुम ही बता दो। तब बाबा कहते मिल जाए तो फिर तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर प्रश्न करते ऐसे कैसे आए। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। और आत्मा को इस समय पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। ना अपना पता ना बाप का पता। तो बाप का बन, बाप के ऑक्यूपेशन को न जाना तो उनको बुद्धू कहेंगे। सुना, बाबा कहते बाबा के बने और बाबा क्या कार्य करते हैं ये नहीं जाना तो बाबा कहते बुद्धू है ना। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, बदला लेने के लिए थंब से निकला, परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता भी नहीं है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी बाला है। स्त्री तो है नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करे। बाबा कहते जरूर मुख वंशावली होगी। शिव बाबा की स्त्री तो है नहीं ना, ब्रह्मा की भी कोई स्त्री नहीं है ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ही बच्चे रचेंगे ना। तो जरूर मुख वंशावली होगी। तो तुम भी यह समझा सकते हो कि हम हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है, तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते। तो पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। तो बाबा समझाते हैं देखो मेरी कितनी मुख वंशावली है।
सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। कितने ढेर बच्चे हों लेकिन बाबा सबको वर्षा देते हैं। जिसको एडॉप्ट किया है वो तो जरूर गरीब होंगे। नहीं, बाबा क्या कहता, मैं गरीबों को ही अडॉप्ट करता हूँ। वैसे भी दुनिया में भी क्या करते हैं, गरीब को अडॉप्ट करते साहूकार लोग। तो बाबा साहूकार है तो बाबा क्या कहता, तो जरूर गरीब होंगे ना, जिनको बाबा ने अपना बनाया। अब सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। तो पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और ब्रह्मा द्वारा फिर मुख वंशावली बने। तो वह कुख वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते और यह ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा कराते हैं। तो इस रूहानी यात्रा का किसी को पता नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्वाण धाम में जाएं। सब यहाँ से मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हैं ना। तो बुद्धि की यात्रा उस ब्रह्म तरफ होगी। ब्रह्म बाबा के तत्व है ना, हम आत्माओं के रहने का स्थान, तो बुद्धि वहां ही होगी। तो वह ब्रह्म की यात्रा हो गई है ना। वो लोग नहीं जानते, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है ना। तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है? जब जाना ब्रह्म में है, ब्रह्म को पाना है, फिर दुनिया में क्यों घूमते? बाबा कहते फिर जिस्मानी यात्रा क्यों करते? तो यात्रा है भी निर्वाण धाम की। यात्रा तो बुद्धि की है, कहीं बैठो, लेकिन जाना तो परम धाम घर है ना। तो उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुद्ध बुदा बुद्ध बुदे से मिल गया ऐसे नहीं कहेंगे ना। आत्मा को कहते हैं ऐसे जैसे पानी का बुदबुदा। तो कहते हैं समुद्र से बुदबुदा निकलता है फिर समुद्र में समा जाता है, तो ऐसे आत्मा के लिए कहते हैं आत्मा परमात्मा से निकली फिर परमात्मा में समा जाती। बाबा कहता नहीं, आत्मा कोई पानी थोड़ी है, आत्मा तो अपने आप में चैतन्य शक्ति है। तो ऐसे नहीं कहेंगे। तो यह आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है, तो यह है रूहानी यात्रा। बाकी सब हैं जिस्मानी यात्रा। उन्हों को तो मालूम ही नहीं है कि निर्वाण धाम कौन ले जा सकता है। बाबा कहते हैं बुद्धि से भले जा रहे हैं लेकिन अपने वहीं चले जाएं ऐसा तो अपने हाथ में नहीं है ना। तो कौन ले जा सकता है? तो अभी बेहद का बाप कहते हैं कि मैं ही सबको ले जाता हूं। सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। तो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं वापस जरूर जाती हैं। तो राइटियस बात बाप ही बताते हैं। जो सही बात है, दुनिया तो बाबा कहते सब झूठ सुनाती है ना। जो सच्चा ज्ञान है वो तो बाबा ही देते हैं। अभी तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर, हम आत्मा हैं, नाटक पूरा होता है, वापस जाना है, तो यह पक्का हो जाना चाहिए कि अभी हमको वापस घर जाना है ना। एकांत में बैठ यह ख्याल करो कि हम आत्मा हैं और बाबा हमको लेने आया है। और ये चोला छी छी है, ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। तो इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो बाप ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है। बाबा ने क्या कहा कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही है ना, गृहस्थ तो संभालना ही है ना, बच्चों की भी पालना करनी है। तो कर्म करने की तो छुट्टी दी है, बाकी रात को जाग कर यह अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी, मदद मिलेगी। तो रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात को जागना है 2 बजे के बाद ना, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है। इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है। हम आत्मा हैं, बस अब बाबा के पास ही जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे। तो यह है अपने साथ बातें करने का ढंग। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं।
तो यह बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा, तो बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा, तो बाप ही आकर शिक्षा देते हैं। नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र कैसे बन सकते हैं ना? जब बाबा आकर शिक्षा देते हैं, है ना, उसको धारण करते हैं, तभी तो पवित्र बनते हैं। तो इस समय करप्शन तो बहुत है, इसलिए नाम निकलते हैं सदाचार कमेटी। बाबा कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, सदाचारीपन, है ना, जो भगवान की श्रीमत पर चले, तो उसको कह दिया सदाचार कमेटी। आगे ये सब बातें थी नहीं, ये करप्शन आदि सब अभी हुई है। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं, क्या समझते हैं? मिनिस्टर बनेंगे तो देश का भला करेंगे या अपना भला करेंगे? अभी इतनी बड़ी जनसंख्या है, किस किस का भला करे, तो इसलिए किसी का तो करे ना। बाबा कहते हैं कि मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं। तो सतयुग में होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट, तो तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, और वहां पाप का नाम नहीं होता है। पाप तो होता ही नहीं, पाप का नाम भी नहीं होता ना। अभी कितने नए नए नाम निकालते, जैसे बीमारियों के नए नए नाम निकालते हैं, ऐसे ही, है ना, जो भी बाबा कहते लड़ाई झगड़ा करते हैं, आतंकवाद, ये सब नए नए नाम अभी निकले हैं ना। तो वहाँ ऐसे नाम थोड़ी होंगे, कहते ऐसा नाम तो कभी सुना ही नहीं, तो वहाँ तो होता ही नहीं था। तो बाबा ने कहा पाप नहीं होते तो पाप का नाम भी नहीं होगा। तो बाबा आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं, सभी जो डर्टी हैं उनको गुलगुल बनाते हैं। अच्छे को क्या अच्छा बनाएंगे, वो तो है ही अच्छा, लेकिन बाबा किसको बनाता? जो गंदा है उसको अच्छा बनाए ना। तो मेहनत तो वही है ना, जो बिगड़ गया, जो खराब हो गया, उसको सुधार देना, तब पता पड़ेगा हाँ ये भगवान का काम है। बाबा कहते जो डर्टी हैं उनको गुलगुल बनाते हैं, स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सदगति दे, फिर खुद छिप जाता हूँ, तो मेरा पार्ट ही है सबको सदगति देना। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ। और यह तो मनुष्य भी कहते हैं लड़ाई लगेगी। अखबारों में पढ़ता है कि 5 वर्ष के अंदर यह होगा वह होगा। अच्छा विनाश होगा, फिर बाबा कहते हैं फिर भला फिर क्या होगा? सतयुग आएगा। जैसे जाड़े का विनाश हुआ तो क्या आया? गर्मी आ गई ना। विनाश हुआ कि परिवर्तन हुआ? हाँ, परिवर्तन हुआ। तो हम विनाश का मतलब क्या समझते हैं? सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि विनाश होगा तो बुराइयां खत्म हो जाएंगी, अच्छाइयां रह जाएंगी, है ना। तो विनाश हो जाएगा ये थोड़ी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह विनाश भी क्यों होता है, कारण बताएं ना। जब कोई चीज अति में हो जाती है तो उसका अंत हो जाता है। तो बुराइयां अति में हो गई तो बुराइयों का अंत हो जाए। तो तुम अब जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो नरक का जरूर विनाश होगा। तो बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं, और वहां अकाले मृत्यु होता ही नहीं। मरने का कभी डर नहीं रहता है। आत्मा का ज्ञान रहता है। वहां तो पता है चोला बदली करना, फिर शरीर दूसरा लेना है ना। हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, और यह भी समझते हैं जो देरी से आएंगे वो जरूर थोड़े जन्म लेंगे। सतयुग छोड़ के त्रेता में आए तो थोड़े जन्म होंगे ना, कम हो जाएंगे। और जो आए ही कलयुग में है तो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, यह दुनिया नहीं जानती है। तो तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। प्रजापिता के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे, तो कोई भी विक्रम कर नहीं सकते।
यूं कहते भी हैं कि हिंदू चीनी भाई भाई फिर विकार में कैसे जाएंगे। कहना तो सहज है परंतु अर्थ नहीं समझते, है ना। कहने में और करने में रात दिन का अंतर है ना। कहना तो सहज है, मुख से कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो भाई भाई का अर्थ आत्मा पर चला जाता है। भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर न सके। तो लौकिक संबंध में भी नजदीक संबंधी से अगर शादी कोई करते हैं तो हाहाकार हो जाता है। तो बाबा समझाते हैं कि तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे और फिर भ्रष्टाचारी बन गए हो, और अभी फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। तो हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। इस गोले के चित्र में भी क्लियर लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं वर्ण का रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं बताते। न शिव बाबा और न ब्राह्मण ही दिखाते हैं ना। जो विष्णु का विराट रूप बनाते हैं ना, तो उसमें न शिव बाबा को दिखाते न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। तो तुम अब जान गए हो कि हम बाजोली खेलते हैं। बाबा कई बार बताता ना, बाजोली माना जहाँ सर और पैर मिलके हम पलटी खाते, उसको बाजोली खेलना कहते हैं। बाजोली खेलते हुए जाते ना, बचपन में खेलते थे, है ना। तो अभी चेंज हो रहा है ना, सर और पैर मिल रहे। कलयुग और सतयुग मिल करके संगम है, फिर ये बदली हो जाएगा तो सतयुग आ जाएगा। तो बाजोली खेलते हैं। अभी हम ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनेंगे, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं। अभी वापस जाना है तो फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। धरती को पानी मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे रात को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो तो दिन में बहुत मदद मिलेगी। अभी हम जाते हैं स्वीट फादर के पास, जिसके लिए हमने दर दर धक्के खाए हैं। भगवान को ढूंढने के लिए धक्के खाए ना। रास्ता कहाँ से भी नहीं मिला है तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पाने का, परंतु माया भी बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है। झट कान से नाक से पकड़ लेती है, भ्रष्टाचारी बन पड़ते। काम का नशा आ जाता है, किसी के नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते हैं। जैसे आशिक माशूक, है ना, बहुत धोखा खाते हैं। तो लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते हैं ना। जो लोभी होते हैं वो भी बाबा का नाम बदनाम कर देते हैं। तो ये सब कुछ होता ही रहता है। कभी किसी को कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है ना। नाम रूप की बीमारी भी बाबा कहते हैं ये सब होता रहता है। बाबा समझाते हैं बच्चे योग में रहना है। अच्छे जो योगी होते हैं, क्या कहता है आज बाबा, अच्छे जो योगी होते हैं वो 4-5 दिन भोजन न भी खाएं तो भी उनको परवाह नहीं रहती। या तो 4-5 घंटा लेट हो गए तो अल्लाह हो जाएगा, नहीं। तो बाबा जो अच्छे योगी होते हैं ना, देखा है ना, देवियों के दिनों में लोग भोजन नहीं करते हैं, फलाहार करते, पानी पी के रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको कोई परवाह नहीं रहती। अब ऐसा नहीं कि जानबूझ के छोड़ रहे, सेवा में इतना बिजी हैं कि उनको भोजन करने का समय नहीं। तो बाबा कहते परवाह नहीं रहती, बहुत खुशी में रहते हैं। तो अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है कि मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं है। एम रखनी चाहिए कि हम फुल पास होकर दिखावे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, अपनी जांच करनी है कि हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने के लायक बना हूं। अगर कोई खामियां हैं तो वह निकालनी पड़े,
बाबा के बन करके भी बाबा के अगर खामी रहे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो खामियां निकालनी पड़े, खामियां छिपी नहीं रह सकती। हम कहते हैं हमको कौन देखता है, लेकिन कमियां, जैसे अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं तो ऐसे कमियां भी तो दिखाई देंगी ना। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, किसी को दृष्टि देंगे उठाने के लिए तो बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं यह हमने किया, करने वाला बाबा, है ना। ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? ब्रह्मा कुमारियां ऐसा करती हैं। ब्रह्मा कुमारियां करती हैं कि शिव बाबा करते हैं, हाँ। लेकिन जब कहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ? देखा है ना भाषण करते समय कि ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा कहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि शिव बाबा कहते हैं। जब सब शिव बाबा कहते हैं कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सबको ज्ञान सहज समझ में आ जाएगा ना। तो कहते ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कि यह हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई तो ये अहंकार अवस्था को गिरा देता है। मुरली किसकी है? शिव बाबा की, है ना। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं कि शिव बाबा की मदद मिलती है ना। हम सेवा में जाते हैं तो बाबा मदद देता है ना, क्योंकि बाबा की सेवा में जा रहे हैं तो बाबा बैठा है ना, बाबा कहता तुम करो मैं मदद दूंगा। और कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। इसमें पूरा आत्म अभिमानी बनना चाहिए, देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तो बाबा शिक्षा देते रहते हैं कि सुधरते जाओ, धीरे धीरे लेकिन सुधरते जाओ। एक ही दिन में तो नहीं सुधरेंगे ना सब, हाँ? चाहे तो एक ही दिन में भी सुधर सकते हैं, हाँ? लेकिन चाहते नहीं है तो धीरे धीरे क्या होता है, जब कोई मुश्किल आती है तो फिर सुधर जाते हैं, हाँ? जैसे होता है ना, शुगर वाले कब सुधरते हैं? जब शुगर हाई पहुंच जाता है, डॉक्टर कहेगा नहीं खाओगे तो मर जाओगे, फिर जाके सुधरते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये बीमारियां भी क्या होता है, जब बहुत मुश्किल आ गई कहीं ठोकर फिर सुधरते हैं, फिर बोला अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते सुधरते जाओ, माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गंवा देंगे। वरना क्या होता है, उलझते रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं लोभ आते रहता है, मोह आते रहता है। और जब बहुत बड़ी ठोकर खाते हैं फिर बोला नहीं अब तो छोड़ना पड़ेगा मोह, है ना, फिर तो छोड़ना पड़ेगा लोभ। तो माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गंवा देंगे। उस पति को तो तुम कितना याद करती हो, और ये पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते। ऐसे बाबा को तो कितना याद करना चाहिए। श्रीमत पर पुरुषार्थ किया जाता है तो कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए कि बाबा मेरे में क्या अवगुण है। देह का भान तोड़ना है, और जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सुना, जो पूरा बलि चढ़ते, थोड़ा थोड़ा चढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, अभी जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। पूरा बलि चढ़ेंगे तो पूरा वर्षा। तो बाबा कहते पूरा बलि चढ़ने का मतलब है उसकी तरफ बुद्धि रहे, कि हर समय हर कार्य हम बाबा के लिए सोच के चले। अभी तो क्या करते हैं, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, नाती पोतों का क्या होगा, और अभी तो किसका सोचते हैं, देह का, देहधारियों का सोचते हैं। कभी सोचा बाबा का क्या करेंगे, कैसे सेवा करेंगे, जल्दी जल्दी कैसे घर जाएं? बाबा कहते नहीं। तो पूरा बलि चढ़ने का मतलब उसकी तरफ बुद्धि रहे। ये बच्चे आदि जो भी कुछ हैं उनसे भी बुद्धि हट जानी चाहिए, है ना, क्योंकि हर एक आत्मा अपना पार्ट लिखा के लाई है। कल भी बाबा ने कहा हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है, हम किसी का पार्ट बदल नहीं सकते। हम मदद कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। तो फिर हम क्यों उनकी चिंता करते रहते हैं? आप लाख कर लो, उसको जो करना है वो वही करेगा। तो इसलिए उनसे भी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं उसके बदले में तुमको वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। कहते हैं भगवान की कृपा से बच्चा मिला। अब भगवान खुद कहते हैं वो कृपा तो अल्पकाल की है। 84 जन्म में 84 बच्चे मिले, याद है 83 जन्म के? 84वें जन्म के लिए लगे पड़े, हाँ, जैसे कि इसी को साथ लेके जाएंगे,
बाबा कहते ये भी साथ नहीं रहेंगे, तो सब कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो क्यों बुद्धि वहां लगानी है ना। अभी बाबा आया है 21 जन्मों की बादशाही देने, तो अभी तो 21 जन्मों का हिसाब बना है ना। तो भगवान खुद कहते हैं कि वो कृपा तो अल्पकाल की है, अभी तो तुम्हारे पर बहुत कृपा करेंगे, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना देंगे, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सब कुछ बाप का समझो कि जो भी है सब बाबा का है। कदम कदम पर राय लेते रहो तो बाप ही राय देंगे, कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे, है ना। जब बाबा का समझेंगे तो बाबा कभी उल्टा काम नहीं करने देंगे, विकारी को नहीं देने देंगे। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, कदम कदम पर पूछना है। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लिखते भी हैं, बाबा यह विकार सताते, और कोई तो काला मुंह करके भी बताते नहीं। छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील आधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फुल पास होने के लिए, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है, किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है, दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं, कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं। पूरा आत्म अभिमानी बनना है, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। बाबा कहते जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात या बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर लें। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। बुरा क्या है अच्छा क्या जानना अलग बात है, लेकिन फिर जान करके फिर अच्छाई को धारण करना ये भी तो बात है ना। बाबा कहते कि राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करो
तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। जहाँ सहन करते ना, तो धीरे धीरे बाबा कहते अपने संस्कार चेंज हो जाते, कितना ही कठोर संस्कार हो वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ठीक है।